नमस्कार, आपका बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल में स्वागत है। मैं हूं मिताली। भारत में सड़क परिवहन में ट्रक और ट्रेलर्स एक प्रभावी भूमिका निभाते हैं, जिन्हें तैयार कर सड़क पर उतारने में बॉडी निर्माण उद्योग का भी अपना महत्व है। देश में ट्रक और ट्रेलर्स बॉडी निर्माण का कारोबार असंगठित स्वरूप में बिखरा पड़ा है, जहां छोटे छोटे कारखानों में ट्रक ट्रेलर्स बॉडी तैयार की जाती है। रोड ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक सेक्टर में आज और भविष्य की जरूरतों को समझते हुए दूरदर्शी सोच के 3 युवा उद्यमियों ने कोर बी ग्रुप की स्थापना की, जिन्होंने चाइनीज उद्यमियों को पछाड़ते हुए इस कारोबार का स्वरूप ही बदल दिया है। जयपुर आधारित कंपनी कोर बी ग्रुप के कोटपूतली में करीब 88,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, जिनमें 4,000 ट्रेलर्स का निर्माण प्रतिवर्ष किया जा सकता है। आइए आपको रूबरू करवाते हैं अपनी दूरदर्शी सोच के कारण असंगठित क्षेत्र के कारोबार को भारत में अग्रणी ब्रांड के रूप में स्थापित करने वाले कोर बी ग्रुप के डायरेक्टर्स जय के मूलचंदानी, विजय यादव और विकास यादव से, जिनका साक्षात्कार किया बिजनेस रेमेडीज के सीनियर एडिटर धैर्यवर्धन सिंह ने। नमस्ते, आपका बिजनेस रेमेडीज के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं धैर्यवर्धन सिंह। आज हम आए हैं भारत की सबसे प्रमुख ट्रेलर निर्माता कंपनी कोरबी के निर्माण इकाई पर। आज हमारे साथ में कंपनी के युवा एंटरप्रेन्योर श्रीमान श्री जय के मूलचंदानी जी, विजय यादव जी और विकास यादव जी हमारे साथ में हैं। उनसे हम जानेंगे कि उनकी जो निर्माण इकाई है कोरबी में किस प्रकार के ट्रेलर निर्मित होते हैं, क्वालिटी के लिए वो क्या कर रहे हैं, क्या इंडस्ट्री कर रही है। तो बारी बारी से हम उनकी प्रतिक्रिया जानेंगे कि किस प्रकार उनकी कंपनी अभी कहाँ पे है और आगे वो क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं उनके परिचय खंड में। और आपको हम यह भी बताना चाहते हैं कि कंपनी की जो निर्माण इकाई है तकरीबन 80,000 वर्ग मीटर में स्थापित है। कंपनी के 2 प्लांट कोटपुतली में स्थित हैं। कंपनी प्रतिवर्ष करीब 4,000 ट्रेलर का निर्माण करती है। के जो डायरेक्टर हैं श्रीमान श्री जे के मूलचंदानी जी, उनसे हम जानेंगे कि क्या उनकी पृष्ठभूमि रही है, क्या उनकी शैक्षिक पृष्ठभूमि रही है और किस तरह से उन्होंने कोरबी की शुरुआत की। श्रीमान। हेलो। हमने 2017 के अंदर स्टार्ट किया था सबसे पहले, और काफ़ी स्मॉल स्केल पे इसको स्टार्ट किया था और तकरीबन 20 लाख रुपए की लागत से कंपनी को चालू किया गया था 2017 के अंदर। मैंने पहले काफ़ी कॉर्पोरेट्स में काम कर रखा है। मैं अभी कमर्शियल व्हीकल का पार्ट रहा हूँ, महिंद्रा ट्रक्स एंड बसेस का पार्ट रहा हूँ। और 2017 के बाद से हमने काफ़ी इनोवेशन पे काम किया है, किस तरीके से वैल्यू एडिशन किया जाए इस तरीके के बिज़नेस के अंदर, वो सारी चीज़ों को लेकर के और मार्केट के अंदर काफ़ी सारे नए प्रोडक्ट्स को डेवलप किया गया। 6 टायर के ऊपर 55 टन का GVW हम फर्स्ट कंपनी है जिसने रिसीव किया। वी आर द फर्स्ट कंपनी जिन्होंने भारत के अंदर एल्यूमिनियम ट्रेलर्स को इंट्रोड्यूस किया। अभी हम उसके कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी जा रहे हैं। डाल्को से हमारा पार्टनरशिप साइन हुआ है 8 तारीख को। और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब हमने सेंट्रलाइज़ किया है अपने बिज़नेस को। हमने तकरीबन 3 से 4 साल के अंदर ही कंपनी को 100% की रेवेन्यू ग्रोथ के ऊपर मैं लेके आया हूँ पर्सनली। अब हम सर से जानेंगे कि किस तरीके से जो पहले जो ट्रेलर जो सेक्टर था अनऑर्गेनाइज था, ये कहा जाता था कि एक बस की बॉडी बनवानी है, लेकिन जिस तरीके से एक भारत सरकार भी क्वालिटी के ऊपर जोर दे रही है, ट्रेलर कोड की बात कही जा रही है कि ट्रेलर कोड आएंगे, यूरोपियन स्टैंडर्ड के ट्रेलर भारत में बनने की एक वो है। तो हम जानेंगे कि कोरबी में आप क्वालिटी को लेके क्या कर रहे हैं और किस तरह के आपका फोकस है। देखिए, बेसिकली ऐसा है कि इंडिया के अंदर पहले ट्रेलर बिज़नेस को एक फैब्रिकेशन बिज़नेस के तौर पे देखा जाता था कि ये सिर्फ एक जुगाड़ है जो बनाना है, 3 से 4 लाख रुपए का लोहे का इन्वेस्टमेंट करना है। बट ऐसा नहीं है। हमने इस पूरे पोर्टफोलियो को चेंज किया है और इसको एज ए ऑटोमोबाइल OEM की तरह हमने इसको रिफ्लेक्ट किया है। हम कंप्लीट प्रोडक्ट सॉल्यूशन ही प्रोवाइड करते हैं मार्केट के अंदर, जो बहुत कम लोग प्रोवाइड करते हैं। फाइनेंस को लेकर के भी हमने काफ़ी काम किया है। फाइनेंस हमारी गाड़ियों के ऊपर इजी फाइनेंस है, बिकॉज रीसेल बहुत अच्छा है हमारी गाड़ियों का। जहाँ तक बात इन्होंने कही ICAT सर्टिफिकेशन की, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ICAT को लेकर के, बिकॉज आए दिन रोड की दुर्घटनाएं होती जा रही हैं। उन रोड दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ICAT लाया गया है। बेसिकली ICAT अपने आप में एक ऐसी चीज़ है कि ये एक फैब्रिकेशन वर्क नहीं है, ये एक ऑटोमोबाइल है जो लोगों की जान और माल का ख्याल रखने के हिसाब से ही बनना चाहिए। तो हमारी कंपनी ICAT सर्टिफाइड है। वी आर द फर्स्ट पीपल जिन्होंने 55 टन इन 6 टायर को ICAT अप्रूव्ड करवा रखा है।
और हम खुद भी भारत में यूरोपियन स्टैंडर्ड को लाना चाहते हैं ताकि लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़े। मतलब हम चाहते हैं कि इसमें क्या बेसिकली ऐसा है कि ट्रांसपोर्टर बेचारा जब पहले शुरू में डीजल के भाव 30 से 35 रुपये डीजल के रेट्स थे पर लीटर के, तब भी भाड़े वही थे जो आज हैं जब डीजल का प्राइस 100 रुपये है। तो हम कोई ना कोई इस तरीके की चीज़ों को और वैल्यू एडिशंस को ट्रांसपोर्टर भाइयों को दें ताकि उनका रेवेन्यू बढ़ाया जा सके। बिकॉज हर प्रोडक्ट के अंदर हर बिजनेस का सबसे बड़ा अभिन्न अंग है ट्रांसपोर्टेशन, और ट्रांसपोर्टेशन को जिस तरीके से भी अच्छा किया जाएगा उस तरीके से ये सीधा अपने भारत की इकोनॉमी के ऊपर बात है। भारत की इकोनॉमी अगर हमको अच्छी करनी है तो ट्रांसपोर्टर भाई कमाना चाहिए, ऐसा है। ट्रेलर इंडस्ट्री की बात करें जिस तरीके से किस तरह से ग्रोथ रहेगी, तो अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी जोर दिया है। नरेंद्र मोदी जी भी हाल ही में एक नीति लाने वाले हैं जिसमें जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर करीब 16 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। तो भारत में दिन प्रतिदिन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा होता जा रहा है, और इसके चलते ट्रेलर बिजनेस में भी एक आने वाले समय में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी। तो हम आपसे जानेंगे कि आप ट्रेलर इंडस्ट्री को आज कहाँ देखते हैं और आने वाले किस गति से ये इंडस्ट्री बढ़ेगी, क्या फ्यूचर प्लानिंग वो देखते हैं इस इंडस्ट्री में। देखिए, इसमें मैं कुछ स्टैटिक्स आपके साथ में शेयर करता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री भारत की कुछ 14 लाख करोड़ की है टोटल, जिसके अंदर फैब्रिकेशन की बात अगर अपन करें या ट्रेलर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, उसके अंदर बहुत ही कम कंपनियां हैं जो किसी बड़े वैल्यूएशन पे बैठी हैं। उसमें एक या दो नाम ही आते हैं, जिसके अंदर जो इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी कंपनी है उसका वैल्यूएशन कुछ 308 करोड़ के आसपास में है। उसके बाद सेकंड रनर अप हम लोग हैं। तो इन सब चीज़ों की जो आप गैप देखिए, 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री और 308 करोड़ की टॉप लीडर का स्टेटमेंट या स्टेटस, तो जो बीच का गैप है वो बहुत ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटी अगर अपन, जैसा कि काफ़ी आपने इंटरव्यूज़ में और इन सब में समझा होगा कि 21st सेंचुरी जो है वो इंडिया की सेंचुरी है, तो वो इसीलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर आने वाली हैं। और जितनी ज़्यादा स्टार्टअप अपॉर्चुनिटीज़ इंडिया के अंदर आएंगी, हर प्रोडक्ट के साथ में लॉजिस्टिक्स उसका अभिन्न अंग है। और जब तक लॉजिस्टिक्स उसका पार्ट है, इसका मतलब ये हुआ कि वो जब तक लॉजिस्टिक्स को सस्ता ना किया जाएगा तब तक इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर भी अपन कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं लेके आ सकते। गैप बहुत बड़ा है, 14 लाख करोड़ और कहाँ 300 करोड़, बहुत बड़ा गैप है। तो हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है उस गैप को अचीव करने की। जो हमने हमारी 4 साल की जो प्लानिंग बनाई है कोरबी ट्रेलर्स डिवीज़न की, उस प्लानिंग के अंदर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आने वाले कुछ 2 साल के अंदर हम इंडिया के अंदर नहीं, इंडिया ही नहीं, ओवरसीज़ भी हम अपने प्रोडक्ट को लेके जाना चाह रहे हैं। बिकॉज चाइना के ऊपर से ट्रस्ट हट गया है और अब तक चाइना वाज लीडिंग इन दैट पर्टिकुलर सेगमेंट। हम चाहते हैं भारत लीड करे इस पूरे सेगमेंट के अंदर। 8 अक्टूबर को कंपनी ने भारत के सबसे प्रमुख एल्युमिनियम निर्माता कंपनी हिंडाल्को के साथ टाई अप किया है। ट्रेलर आप उसके कारोबार में सहयोगी बने, तो हम जय सर से जानेंगे कि क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से आगे जाके कंपनी को इसका फ़ायदा होगा, और आज भारत के अंदर एल्युमिनियम ट्रेलर की स्थिति को वो किस तरह से देखते हैं। जैसा कि हम शुरू से कह रहे हैं कि हम ट्रांसपोर्टर भाई के लिए कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं ताकि उसकी फाइनेंशियल स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी रहे, ताकि इंडिया की इकोनॉमी बेटर हो सके। जो हमारा पर्सपेक्टिव है उसका एक मूलभूत सिद्धांत या एक मूलभूत आधार कह सकते हैं एल्यूमिनियम लाइट वेट मटेरियल है। जितना ज़्यादा माल ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा ट्रांसपोर्टर को बेनिफिट मिलेगा। हमने अभी 8 अक्टूबर को ही हिंडाल्को के साथ में पार्टनरशिप साइन किया है। हिंडाल्को आप जानते होंगे आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है। दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टाइम जब हिंडाल्को किसी फैब्रिकेशन बिजनेस के अंदर आ रही है अदर देन कमोडिटी, और हिंडाल्को के ही नाम से ट्रेलर आएंगे जिनको पूरे भारत के अंदर इनका जो बिज़नेस है वो हम लीड करने वाले हैं। हिंडाल्को मैक्स लोडर इसका ब्रांड रहेगा। अराउंड 3.5 लाख से 4 लाख ट्रक्स इंडिया के हमें रिप्लेस करने हैं और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये हमारे वैल्यूएशन को अराउंड 500 से 700 करोड़ का इजाफा दे देगी ये एग्रीमेंट। 8 तारीख को ही हमने एमडी साहब हैं हिंडाल्को के मिस्टर सतीश भाई, उनके साथ में एग्रीमेंट साइन किया है। अब हम कंपनी के अदर डायरेक्टर श्रीमान श्री विकास यादव जी से आपको रूबरू कराना चाहते हैं। वे कंपनी की निर्माण इकाइयों को देखते हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि कंपनी किस तरीके से निर्माण में क्वालिटी और कर रही है, और किस तरह की निर्माण इकाई में आप आगे कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम विकास यादव है। जैसा कि सर ने अभी पूछा है कि व्हाट वी आर डूइंग, हम अलग कैसे हैं बाकी सभी फैब्रिकेटर्स से और बाकी प्रोडक्शन
हाउसेज हैं उनसे हम लोग अलग कैसे हैं। तो लेट मी इंट्रोड्यूस कि वी आर यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन आवर सेक्टर। हम लोग अभी तक जितनी भी टेक्नोलॉजी इंडिया में नहीं थी, वी आर इम्पोर्टेंट सम ऑफ द टेक्नोलॉजीज फ्रॉम ओवरसीज ऑल्सो, लाइक वी हैव इंट्रोड्यूस्ड pull through welding machines for churches fabrication that has a higher YTS obtained from that. We are using argon gases for weldings. We are also using high grade materials that has been replaced with the older material that was heavier also. Nowadays that payload is being stable. The vehicle is obtained to a maximum GVW of 55 ton. We are working on कि how can we can increase the maximum payload onto that. और इसी के अंदर we have gained कि we have introduced high yield stress material BSK 46 we are using. We are keeping the optimum weight of the trailer to the lowest so then we can achieve maximum payload onto that. अब हम विकास जी से ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से हाल ही में स्टील की प्राइस अप हुई है, तो जब भी स्टील की प्राइस अप होती है तो जो उसका जो कॉस्ट है वो आपको उसमें जोड़ना पड़ता है, अपने कॉस्ट में जोड़ना पड़ता है। उससे इंडस्ट्री में एक दिक्कत आती है, तो वो बिना अपनी क्वालिटी से समझौता किए हुए वो किस तरीके से इस चीज़ को ले रहे हैं? हाँ देखिए सर, इट इज़ ए नेचुरल फिनोमिना कि जैसे भी इनपुट्स मटेरियल के कॉस्ट हम लोगों को बढ़ेंगे, हम लोगों का बॉम का कॉस्ट इंक्रीज करेगा, वी हैव टू इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट्स ऑल्सो. But to maintain the differences, we are regularly maintaining a overstock of nearby 2 to 250 units per month. That helps us to retain the rates of previous month also. Likewise, we can say that right now also market is above by 6 rupees or 7 rupees iron, and we have not increased the rate. We have not revised the rates yet because of the fact that we have an older stock of 250-300 tailors units. And over the term, we are also making all the aggregates on our own self. This is the first plant in all over India that has been manufacturing all of its aggregates in house only. हम लोग हमारा ही हर चीज़ बना रहे हैं और वही लगा रहे हैं, तो ये हम लोगों को कोस्ट ऑप्टिमम करने के लिए हेल्पफुल है. लाइकवाइज वी कैन से कि हम लोग किसी से वो मटेरियल को बॉट आउट करते तो उसके मार्जिन्स उसके अंदर ऐड ऑन होते, तो वो सभी पार्ट्स हम लोग खुद हमारे यहाँ पे बना रहे हैं, तो हम लोगों को वो कॉस्ट काफ़ी कम है बाहरों की अपेक्षा में. और साथ में वी कैन एंश्योर द क्वालिटी ऑल्सो कि इसका क्वालिटी बिल्ड कैसा रहा है, हमारे सामने बनता है, प्रोसेस हम लोग कंट्रोल करते हैं उसका पूरे का पूरा. सो वी कैन आर कॉन्फिडेंट कि हमारा प्रोडक्ट सबसे बेस्ट जाएगा और रेट्स सबसे वाइबल जाए मार्केट के अंदर जो भी प्रिवेलिंग है फिलहाल के टाइम पे. आज के समय में ये कहा जाता है कि भारत में निर्मित हो, मेड इन इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, तो भारत में ही बने हुए प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की बात हर इंडस्ट्री में कही जाती है. तो इस परिप्रेक्ष्य में कोरबी क्या कर रहा है, इसके बारे में हम जानेंगे. ये काफ़ी अच्छा प्रश्न है आपका. वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन टू सेम सर. और देखें तो अभी से पहले जितना भी एग्रीगेट्स था वो मोस्ट ऑफ द करीब 80% अभी भी चाइना और बाकी सभी देशों से इम्पोर्ट ही हो रहा था. In our term, to promote Make in India and to be local for vocal, we are using only Indian made products only. Likewise, it would be Tata, it would be other manufacturers from India. We are sourcing the best from them. We are choosing the best quality, and we are ensuring that we only use Indian make materials in our product, so that we can promote Make in India campaign. अब हम आपको रूबरू करवा रहे हैं कोरबी के डायरेक्टर श्रीमान श्री विजय यादव जी से. कोई भी कंपनी बिना कर्मचारियों के आगे नहीं बढ़ सकती. अब हम उनसे जानेंगे कि कोरबी में कितने कर्मचारी हैं. हाल ही में जो कोरोना का समय जो गया है उसमें आपने कर्मचारियों के हित में क्या किया है, उनके बारे में हम जानेंगे यादव जी से. हमने कोरोना काल के अंदर अभी तक किसी भी स्टाफ को हटाया नहीं है, किसी भी स्टाफ को परेशानी नहीं होने दी है. हर स्टाफ को हमने कंपनी की साइड से 100% सपोर्ट किया है. किसी भी तरीके की उनको फैमिली दिक्कत भी हुई है तो उसको भी शॉर्ट आउट किया है. मेडिकल साइड से हमने 100% उनकी सपोर्ट करी है. फैक्ट्री कंपनी ने अपनी फैक्ट्री के अंदर ही 1-2 बार मेडिकल कैंप करवाए हैं कोरोना को लेके, और जो 1-2 बार दिक्कत तकलीफ़ आई उसको कंपनी ने अपने एंड के ऊपर ही सॉर्ट आउट किया है. और हर एम्प्लॉय का, चाहे वो सीनियर पोस्ट पे हो, चाहे जूनियर पोस्ट पे हो, चाहे किसी भी पोस्ट पे था, उसको हर तरीके से सपोर्ट किया गया है.
आगे भी हम इसी तरीके से हमारे एम्प्लॉयज़ को हम सपोर्ट करते रहेंगे और कंपनी भी यही चाहेगी कि अपना जो CCR फंड है वो 100% इसी में ही यूज़ किया जाए। अब हम यादव जी से जानेंगे कि कंपनी को फाइनेंस को लेके क्या स्थिति है, अभी कंपनी में कितना उन्होंने इन्वेस्ट किया और आगे कितने रुपए वो इन्वेस्ट करने वाले हैं। अभी हमने कंपनी में करीबन 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रखा है। आगे हम इसमें 50 करोड़ की प्लानिंग और कर रहे हैं फंड को इन्वेस्ट करने के लिए, जिससे हम यहाँ पे ये जो टेलर सेगमेंट है इसमें कुछ नया अचीव कर पाएँ, कुछ नया डेवलपमेंट कर पाएँ, कुछ नई टेक्नोलॉजी इसमें और यूज़ करना चाहते हैं, जिसको लेके हमने अभी एडिशनल फंडिंग की व्यवस्था करी है, जो हम करीबन 50 से 60 करोड़ रुपए और इन्वेस्ट करने वाले हैं इसमें। आप बने रहिए बिजनेस रेमेडीज के YouTube चैनल के साथ। हम आपको इसी प्रकार कारोबार जगत के दिग्गजों से साक्षात करवाते रहेंगे। आर्थिक मामलों से जुड़ी हर खबर पर है बिजनेस रेमेडीज की पैनी नजर। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।